शुगर के मरीज़ों की जो फ्रेंडली फूड होती है वो कौन कौन सी होती है। आज सबका मसला जो है वो हल होने वाला है। वीडियो को गौर से देखिएगा। आप चाहें तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुगर के मरीज़ों का एक सबसे बड़ा मसला कि हर शख्स गूगल नहीं कर सकता। हर शख्स को ये नहीं पता कि ये सब्ज़ियाँ, ये फ्रूट, ये चीज़ें, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो होता है कि जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, शुगर कंटेंट, फाइबर के साथ मिलाकर उसके अंदर कुछ ऐसी खासियत रखी है। हर चीज़ के अंदर मुख्तलिफ खासियत है कि आपके खून में जब आप उसको खाते हैं तो खून में शुगर कितनी तेज़ी से बढ़ती है। इसको कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो आज मैं आपको एक एक करके बताऊंगी वो खुराक, वो खाने जो शुगर के मरीज़ खाते हैं, जिनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका कितना है। आपने वीडियो को गौर से देखना है। सबके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिनको शुगर अभी नहीं है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनको प्री डायबिटीज़ है, तो आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे पहले बात करूंगी जल्दी से कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो अच्छा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी एक्सेप्टेबल, टॉलरेबल, वो चीज़ें जब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा ना उन चीज़ों का, आपकी खुराक का, तो आप उसको खा सकते हैं। खुशी से खाएं, जब आपका दिल चाहे आप उसको खाएं। वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 या 55 से नीचे, यानी 50-55 तक जिन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ये गुड टॉलरेबल ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाता है। वो अब चीज़ें आगे मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन करके। जिन चीज़ों का, जो खुराक, जो फूड जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 से 69, 69 तक होता है, यानी 70 से नीचे नीचे, वो मॉडरेट में आती हैं। यानी कि आप यूँ समझ लें कि मीडियम उनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंसीडर होता है। मॉडरेट का मतलब होता है देखभाल कर खाना, क्वांटिटी को मेजर करके खाना। इसको कहते हैं मॉडरेशन इज़ अ की। यानी वो चीज़ें जब आपको पता चल जाए कि 60 है, 65 है, 40 है, 45 है, तो आपने उनको बहुत ज़्यादा नहीं खाना। यानी जब दिल चाहा खा लिया, ज़्यादा क्वांटिटी में। उनको आपने क्वांटिटी देख कर खानी है, जो अक्सर वीडियोज़ में मैंने आपको बताया हुआ है। आप ये वीडियोज़ मेरी चैनल पे जाके भी देख सकते हैं कि मैं अक्सर वीडियो में आपको क्वांटिटी भी बताती हूँ। मैंने रोटी की क्वांटिटी तक आपको बताई है, वज़न क्या बताया है। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है। इसके बाद आ जाता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो शुगर के मरीज़ों को अवॉइड करना है, नहीं लेना। ठीक है, वो है 70, 70 से अबव। जितनी चीज़ें 70, 70 से अबव हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। उनका ज़्यादा खाना, बार बार खाना, कोशिश करें कि उसको आप अवॉइड करें। तो आप सेहतमंद रहेंगे, शुगर आपकी रिवर्स हो जाएगी, दवाएं आपकी छूट जाएंगी। क्योंकि शुगर कोई मर्ज़ नहीं है। आपको पता है कि एक दफ़ा अगर आप दवाएं शुरू भी कर चुके हैं, तो भी आप इन चीज़ों के बारे में नॉलेज रखेंगे जैसे ही, तो आपकी दवाएं आहिस्ता आहिस्ता छूट सकती हैं। आज इस वीडियो में एक पैगाम भी देना चाहूँगी कि जिन लोगों ने कंसल्ट करना होता है, वो मेरे इस बिज़नेस लिंक जो होता है ना व्हाट्सएप का मेरा, वहाँ डिस्क्रिप्शन में होता है। वहाँ पे जब आप मुझे मैसेज करते हैं तो वो जो मेरी टीम है वहाँ पे आपको वो रिप्लाई करेगी। आप अपना बुक करवाएंगे, उसकी फ़ीस है वो आप अदा करेंगे, तो आपकी कंसल्टेशन बुक होगी। नंबर 1, बहुत से लोग हैं जो बहुत अजीब व गरीब लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर, तो बराए मेहरबानी जो टीम मेरे साथ हेल्प कर रही है उनके साथ कोऑपरेट करें। हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। ज़्यादातर चीज़ें तो मैं वीडियोज़ में शेयर कर देती हूँ। फिर भी अगर आपको कोई मसला है, कोई और प्रॉब्लम है, कोई और बीमारी है और आप चाहते हैं उसका ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक मेरा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, तो उसके लिए आपको पूरी केस टेकिंग करवानी होगी। मैं पूरी आपकी हिस्ट्री लूँगी, फिर वो आपका एक ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। अब हम अगर फूड को अपने डिवाइड करें ना, तो फूड आ जाती है जी। पहले हम रख लेते हैं वेजिटेबल। वेजिटेबल में वो फूड जो गुड फूड है, यानी गुड ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जिनका। नंबर 1 ब्रोकली, 10 से 15 ग्लाइसेमिक इंडेक्स। नंबर 2 गोभी, कैबेज, 10 से 15 ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आइडियल। इसके अंदर अगर आप प्रोटीन मिलाकर खा लेते हैं तो वो तो और भी आइडियल हो जाता है। शर्त यह है कि इन सब्जियों को अगर आप चाहते हैं ना कि इनके मिनरल्स और विटामिन्स भी आपको मिलें, तो फिर आपने उनको लो हीट पे पकाना है। जो कच्ची खाई जा सकती हैं उनको कच्चा आप खा लें। अच्छा, गाजर 16 से 39 तक, यानी 16 to 39,
कच्ची गाजर, लेकिन जब आप इसको पका लेते हैं तो ये 40-42 तक इसका ग्लाइसेमिक है। इसलिए कि ऐसी सब्ज़ी जो मीठी भी है लेकिन जब आप उसको पकाते हैं ना तो उसका फाइबर टूट गया पकने से, तो क्या हुआ, शुगर रिलीज़ हो गई। शुगर जल्दी से आपके खून में शामिल होगी और आपका शुगर जो है वो स्पाइक कर सकती है। तो कच्चा खा लें बेहतर है। 1-2 गाजर आप अपने सैलेड के साथ लाजमी खा लें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, जितने भी बीन्स हैं ना, हरे बीन्स हों या ब्राउन हों या रेड हों या दालों की शक्ल में हों, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 10 से 40 के दरमियान दरमियान होता है। यानी किसी का 25 है, किसी का 30 है, किसी का 35 है। तो वो भी आपने अपना देखभाल के, जैसे अगर आप कोई बीन्स बॉईल कर रहे हैं तो वो हार्डली छोटा 1 कप होना चाहिए 100 ग्राम तक, तो ताकि आप चीज़ों को बैलेंस करके खाएं। आपको पता हो कि मैं इसको ये समझ के नहीं खा रही या खा रहा कि ये तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, इसका तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 18 से 24 तक है तो मैं, या 40 तक है तो मैं इसको बहुत ज़्यादा खा सकता हूँ, लेकिन आपने इसको मॉडरेशन में ही खाना है। सबका फेवरेट और बहुत ही आइडियल सब्ज़ी वो है जी करेला। करेला का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 18 से 24 है। करेला आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करें, खुश्क कर लें, अचार बना लें, सब्जियों के साथ मिला लें, गोश्त के साथ मिला लें। सबको ही पता है कितनी बेहतरीन चीज़ है, शुगर के मरीज़ों के लिए एक आइडियल सब्ज़ी है। लौकी भी आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वो भी आपने मॉडरेशन में खानी है क्योंकि उनका भी उसके अंदर शुगर कंटेंट मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रूट के ऊपर। अक्सर सवाल ये आता है कि डॉक्टर साहिबा फ्रूट हम दिल भी चाहता है, खा भी सकते हैं, लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है। 15 से 23 तक जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बेरीज़ का। जितनी भी बेरीज़ हैं, ब्लूबेरी, रसबेरीज़, क्रैनबेरीज़, इन सब का जो है वो एक्सेप्टेबल यानी वेरी गुड आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। और इसके अंदर जो ब्लूबेरीज़ हैं उनका थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ब्लूबेरीज़ में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, वो आपको फिर उधर से फ़ायदा दे देते हैं। तो आपने एक स्मॉल सा कप जो है वो आप इसका बेरीज का खा सकते हैं। इसी तरह जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, ख़ासतौर पर ग्रेप फ्रूट और ये ख़ासतौर पर संतरे, माल्टे, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होता है। 15 से लेके 32-35 तक इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो आप खा सकते हैं। एक सिटिंग में आप 2 नॉर्मल साइज़ के ऑरेंजेस भी खा सकते हैं। और ग्रेप फ्रूट चूँकि मीठा ज़्यादा होता है तो उसको आपने 2-3 बड़े पीसेस जो स्लाइसेस होते हैं वो आप अपने सैलेड में मिला के खा लें, बाकी चीज़ें साथ मिला लें। तो ये फ्रूट हो गए। बनाना का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ज़्यादा है। जो कच्चा बनाना होता है, हार्ड होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है 15 से 35-40 तक। लेकिन अगर वो ज़्यादा पका हुआ है तो फिर उसका 50-55 इस तरह ऊपर चला जाता है। तो एक नॉर्मल साइज़ का बनाना अगर आपने आगे पीछे कुछ मीठा नहीं खाया हुआ तो आप खा सकते हैं। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि रिच मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, आपकी गट को हेल्दी रखता है। लेकिन बहुत ज़्यादा बनाना आप खाएंगे तो आपके लिए नुकसानदेह। सबसे बेहतरीन, सबका फेवरेट, मेरा भी फेवरेट वो है जी अमरूद, गुआवा। 12 से 24 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसका, आइडियल ग्लाइसेमिक इंडेक्स। गुआवा यानी अमरूद फल भी बेहतरीन है शुगर के मरीज़ों के लिए, इसके पत्ते भी बेहतरीन है। आप इसको 2 नॉर्मल साइज़ के अमरूद आप खाएं दिन में किसी भी टाइम। रिच विटामिन सी है इसके अंदर, बीमारियों से बचाएगा आपको। शुगर की दवाओं के जो असरात हैं ना, जो बीमारी के असरात हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं ना, जिसको हम कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट क्यों कहते हैं हम, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने वाली चीज़ें हैं जैसे ये खुराकें हैं, वो इसलिए कि आपको ये फिर उस स्ट्रेस से बचाती हैं आपके सेल्स को। इसी तरह मौसमी फल आता है लीची। लीची भी 35-40 तक इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, गुड में आता है, लेकिन आप 2 से 3 लीची खाएं क्योंकि स्वीट है और डिपेंड करता है कि कहाँ कौन सा ओरिजिन है उसका, कौन कहाँ से आपने लिया है, कितना मीठा है। तो कोशिश ये करें कि मॉडरेशन में खाएं ऐसे फलों को जो रसीले होते हैं और मीठे होते हैं। अब सब्ज़ी हो गई, फ्रूट हो गए। अगला जी हमारा जो फूड है शुगर के मरीज़ों का या नॉर्मल हेल्दी पर्सन, वो है जी मीट, गोश्त। चिकन है, फ़िश है, या आपका कोई भी मटन है, बीफ है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका है 0, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। इसके अंदर है प्रोटीन और फैट। ये वो आपका फूड का कंटेंट है जो लॉन्ग रन आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन आपको ज़िंदगी में आगे और दिन भर या साल भर आपको वो एनर्जी देता है
जो आपके मसल्स को ताकत चाहिए होती है। तो इसलिए कहते हैं कि शुगर आपको है तो आपने कार्बोहाइड्रेट कम अगर लेने भी हैं तो प्रोटीन को साथ मिला के ले लें, ताकि एकदम से शुगर आपकी स्पाइक ना करे। अगला हमारा फूड का कंटेंट है जी योगर्ट, दही। दही हमेशा याद रखें, वो दही जो बिल्कुल सादी है, जो जिसमें कोई फ्लेवर वगैरह ना हो, घर का जमा हुआ दही, नॉर्मल छोटा सा कप 100 ग्राम का, 15 से 27 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, आइडियल है आपके लिए, हेल्दी है, आपको सूट करती है, आप खाएं। सैलड्स में, खानों में दिन में एक छोटा सा दही घर का जमा हुआ ज़रूर इस्तेमाल करें। अब जी सबकी फेवरेट वो है जी रोटी। रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको सेव भी कर सकते हैं, रिवर्स करके देख लें। रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है। अब रोटी भी 2-3 तरह की आ गई हमारे सामने, लोग परेशान होते हैं क्या करें कैसे ना करें। एक होती है प्योर गंदम की रोटी, होल व्हीट रोटी, यानी जिसके अंदर वो उसका ब्रान और वो सब कुछ अलहदा नहीं किया हुआ, जो लोग गंदम को प्योर पिसवा कर रोटी लेते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी तकरीबन 55 से 60-62 है। तो ये मॉडरेट में आता है, ये मीडियम में आता है, यानी फ्रेंडली में नहीं आ रहा। तो आपने इसको खाना है तो मॉडरेशन में खाना है, यानी कि एक नॉर्मल साइज़ की चपाती अगर दिन में 2 मील आप ले रहे हैं तो छोटी छोटी 2 चपातियाँ आप खा सकते हैं। इसके अलावा मिलेट्स जो हैं जैसे जवार, बाजरा, जौ, इस किस्म की जितनी भी हैं, रागी, ये भी 40 से 70 के दरमियान है। मुख्तलिफ है सबका, किसी का 45 है, किसी का 60 है, रागी का 30, 35, 40 है, इस तरह है। तो आपने जहन में ये रखना है कि ये भी ग्रेन है, तो ये भी फ्रेंडली में नहीं आ रहा, ये मॉडरेशन में आ रहा है, तो आपने इसको मॉडरेशन में खा सकते हैं। आप बिल्कुल फाका ना करें, सब कुछ छोड़ के जीना अपना दोभर ना करें। और मैं चाहती हूँ कि आप नॉर्मल लाइफ गुजारें, दवाएं भी छूट जाएं, शुगर भी रिवर्स हो जाए, वॉक भी करें, एक्सरसाइज भी करें, लेकिन इन चीज़ों के बारे में नॉलेज रखें। इसके अलावा अक्सर पूछा जाने वाला सवाल कि जी घी में कितना का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। डॉक्टर साहबा घी हम खा लें, घी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है, क्योंकि इसके अंदर कार्ब नहीं है, कार्ब इसके 0 हैं, इसके अंदर है 99% फैट। चिकनाई है जो आपको, जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में आपको हीट देगी, ताकत देगी, एनर्जी देगी। तो आप इसका 1 से 2 टीस्पून, छोटा चम्मच दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हर खाने में आप कर सकते हैं। 2 मील अगर आप ले रहे हैं तो 2 टीस्पून आप देसी घी घर का वो यूज़ करें, ताकि आपको फ़ायदा हो, आपके ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके बाकी ऑर्गन्स के लिए अच्छा है। तो ये आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी सबके लिए। आपके लिए गूगल करना मुश्किल होता है, ढूंढना मुश्किल होता है, मेन चीज़ों को जहन में रखें कि मॉडरेशन में खाना है, कौन सी चीज़ें जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जिनको आप फ्रीली खा सकते हैं। तो दुआओं में याद रखना है, सबके साथ शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।